Yesterday we have read about plant tissue and animal tissue. Now we have to read about the types of plant tissue. सबसे पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. वो ब्लर दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनना तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब क्या करूं, आई हैव नो अदर ऑप्शन. देखो यहाँ पे, तो यहाँ दिया है इट कंसिस्ट ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एक्टिवली डिवाइडिंग सेल. अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये बेटा कि इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है और इनके सेल लगातार डिवाइड होते रहते हैं. इनका बस एक ही काम है, डिवाइड करना, ठीक है. फिर दूसरा है परमानेंट टिश्यू. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी खो देते हैं डिवाइड करने की, है ना, हर हर इंसान का एक पीरियड होता है ना, मतलब जिसमें वो सक्सेस पाता है या फिर बहुत ग्लोरी पे रहता है, फिर उसका डाउनफॉल आ जाता है. तो वैसे ही जो मेरिस्टेमेटिक So they टिश्यू है, take up a specific role. हाँ, दे टेक अ स्पेसिफिक पोजीशन, शेप एंड अ स्पेसिफिक The फंक्शन. differentiation process हाँ, also. दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो दो प्रकार के टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक है, परमानेंट है. मेरिस्टेमेटिक मतलब जो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते रहे. मेरिस्टेमेटिक का मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन है ग्रोथ करवाना. और परमानेंट का आपका मेन फंक्शन क्या है, परमानेंट के फिर कई सारे, मतलब मेन एक तो नहीं है, बहुत सारे हैं. पैरेट कायमा है, कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, डिपेंड करता है कि कहाँ पर वो टिश्यू लोकेटेड है, ठीक है. तो ये हो गया. अब देखो यहाँ पे पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. बहुत छोटा दिख रहा है, सॉरी यार, क्या करूं, मतलब रफ दिख रहा है, बट तभी समझ में आ रहा है, इतना भी ब्लर नहीं है. देखो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर थिन वॉल्ड. अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जितने भी लिविंग सेल है ना, लिविंग, वो सारे थिन वॉल होंगे. क्यों थिन वॉल है, अगर थिन वॉल होगी तभी तो उनके थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होगा. अगर मान लो वॉल बहुत थिक है, इतनी थिक वॉल है, तो फिर आपका मटेरियल एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. तो जो जनरली जो लिविंग सेल है उनकी वॉल थिन होती है, और जो डेड सेल है उनकी वॉल थिक होती है. ये एक डिफरेंस भी है लिविंग और डेड में, ठीक है, जनरली कह रहा हूँ. कुछ लोग की लाइक थिक भी हो सकती है, बट जनरल केसेस में ऐसा होता है. दूसरा दिया है द सेल आर कॉम्पैक्टली अरेंज विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस. मतलब एकदम ऐसे, ये देखो, ये मेरिस्टेमेटिक का डायग्राम दिया है, हेक्सागोनल शेप के हैं ये, और न्यूक्लियस आपका बीच में है. अच्छा, जो भी लिविंग है उसमें न्यूक्लियस होगा, जो नॉन लिविंग है उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा. तो ये लिविंग है तो इनके सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है. सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है. कॉम्पैक्टली मतलब बहुत पास पास अरेंज, एकदम चिपके चिपके. आगे दिया है द सेल वॉल इज थिन. अच्छा, फिर से सेल वॉल थिन क्यों है, ताकि मटेरियल का एक्सचेंज हो सके. इलास्टिक एंड इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस. ये क्वेश्चन तो देखो पक्का आएगा. ये वाला जो क्वेश्चन है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोस की. ये क्वेश्चन पेटेंट सवाल है, पक्का आएगा. ईच सेल हैज अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, वैक्यूल मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, ठीक है. तो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पॉइंट आप रिमेंबर कर सकते हो, ठीक. तो अच्छा, साइटोप्लाज्म अबंडेंट क्यों है, क्योंकि उनको लगातार डिवाइड होना है. डिवाइड होना है तो जब इनफ साइटोप्लाज्म होगा, एक सेल दो में डिवाइड होता है. अच्छा, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, जब एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है. व्हाट इज दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, Sir, meiosis. माइटोसिस. माइटोसिस में एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, और मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मियोसिस है, मतलब मेन पार्ट, वो अपन नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे. इस साल बस आपको माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस है ना, याद है डिफरेंस माइटोसिस मियोसिस का. हम्म. माइटोसिस में एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में ब्रेक होता है. मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल के चार डॉटर सेल बनते हैं, ठीक है. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं. सपोज मेरे में 46 क्रोमोसोम है, तो ये जो चार पेयर बनेंगे, चार, इनमें 23 20, इसको हैप्लॉइड कहते हैं, है ना. माइटोसिस और मियोसिस का आपका ये डिफरेंस है, बन जाएगा. क्या छोड़ा, आगे बढ़ते हैं. आगे देखो, नेक्स्ट आपको अपन नेक्स्ट पेज में आते हैं. तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. अब इसके बाद बेटा, एक मिनट, नेक्स्ट पेज रुको मैं ऐड कर लूं, एक मिनट, हाँ. इंसर्ट फाइल, बड़ा मुश्किल है पढ़ाना सही में. ये देखो, इसके बाद जो ये हल्का ब्लर है, कोई बात नहीं, दिखाई मेरे मेरे को दिखाई दे रहा है. देखो यहाँ पे
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड कंटिन्यूअसली टू फॉर्म अ नंबर ऑफ न्यू सेल एंड हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक का मेन फंक्शन क्या है? प्लांट की ग्रोथ करवाना। अब मेरिस्टेमेटिक तीन टाइप के हैं, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी। आप अपनी एनसीईआरटी खोलो चाहो तो, ठीक है, अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। एक मिनट को मैं शायद दूसरा प्रोसेस करके देखूं तो उससे शायद इमेज क्लियर है। इंसर्ट मैं फाइल करता हूँ, फाइल अटैच, फाइल प्रिंट आउट, ये करके देखता हूँ शायद इससे क्लियर आ जाए। नहीं वैसा ही आ रहा है ना, कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, नो डिफरेंस। रुको एक मिनट, एक और चीज करके देखता हूँ। पिक्चर इंसर्ट करता हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे यार पिक्चर है ये तो, तभी तो ऐसा आ रहा है ब्लर, लेकिन वैसे शायद पिक्चर ब्लर ही है। ओहो, मेरे को नया लैपटॉप खरीदना है, कौन सा खरीदूं बताओ? सस्ता सस्ता एसएसडी खरीदना है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। बहुत पैसा नहीं मेरे पास। हम्म। सर एसूस का ले लीजिए। एसूस, सब एक ही जैसे यस हैं। सर। अरे नहीं यार, एसूस एसूस चलते नहीं, खैर छोड़ो, पहले पढ़ लेते हैं आप। तो देखो, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप के हैं, एपिकल, लैटरल और इंटर कैलरी। तो अगर ये प्लांट का देखो, ये प्लांट दिया है ऐसा, ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट ये शूट हो गया और नीचे वाला पार्ट आपका रूट हो गया। सबसे पहला पार्ट है एपिकल। एपिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? शूट की टिप में और रूट की टिप में, यहाँ पे एपिकल प्रेजेंट होता है। सबसे पहली चीज, एपिकल का मेन फंक्शन क्या है? एपिकल कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है और प्लांट की लेंथ को बढ़ाता है, मतलब हाइट बढ़ाता है। तो एपिकल प्लांट में क्या करता है? इलॉन्गेशन। क्या करता है? इलॉन्गेशन, याद रहेगा। एपिकल इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द रूट टिप एंड द शूट टिप, या सिंपली आप लिख दो स्टेम और रूट को इलोंगेट करता है। ठीक है, बन जाएगा। हम्म। यस सर। चलो, नेक्स्ट है दूसरा बेटा लैटरल। लैटरल देखो, ये लैटरल, ये साइड में देखो, ये टिश्यू दिया है ना, ये वाला जहां मैं गोद रहा हूँ, ये लैटरल है। तो लैटरल ना ऐसे स्टेम में साइड साइड में रहता है। और लैटरल का मेन फंक्शन क्या है? प्लांट की गर्थ इंक्रीज करता है। GIRTH, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। गर्थ मतलब, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे गोलाई, है ना, गोलाई, गोलाई इंक्रीज करता है। ठीक है, गोलाई मतलब जैसे हमारी बॉडी है, तो जैसे मैं, मेरा हल्का सा टमी निकल गया है। हंस क्यों रही हो अक्षता? क्या खुशी की बात हो गई ऐसी? सर गलत लिखा है। गलत लिखा है? क्या लिखा है? गोलाई तो लिखा है, गोलाई, गोलाई लिखा है। बोलाई। तो यस सर गोलाई, बोल सर आई मुझे लिखा है। लगता है ना, आप ये सब जानबूझकर गलत लिखते हैं। अच्छा, सर ऐसा? इतना तो हिंदी लिखते तो सबको आता है, आई वॉज बोर्न और एंड ये तो ब्रॉट बहुत इजी है। आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अमेरिका ना, दैट इज वाई। देखो यहाँ पे, हाँ, चलो छोड़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरी इंग्लिश अच्छी है, बट मैं क्या बोलता नहीं इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोलना छोड़ दिया। चलो ठीक है, बोलाई या गोलाई बात एक ही है, शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं मतलब सर भावनाएं। इंग्लिश बोला करिए, हमारी भी अच्छी हो जाएगी थोड़ी। मतलब हमारी भी नहीं, अच्छी है, ऐसा नहीं है, I फिर can और अच्छी हो communicate, जाएगी। there is no such problem, but when I'm explaining there are certain things which you won't be able to get if I'm communicating in English, that is why I'm reciting or localizing myself to Hindi। नहीं तो मैं बहुत जल्दी इंग्लिश बोलता हूँ, बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, रिकी पॉन्टिंग जैसे बोलता हूँ, विदेशियों जैसे। हिंदी में समझाइए। देखो अक्षता भावनाएं समझ जाती है मेरी। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लैटरल टिश्यू जो है बेटा, वो साइड साइड में होता है, यहाँ पे स्टेम और रूट के। और ये क्या करता है? गर्थ बढ़ाता है। गर्थ मतलब हर तरफ से, चारों ओर से प्लांट को मोटा करता है। बन जाएगा, इसका एक ही फंक्शन है। ठीक, उसके बाद आता है इंटर कैलरी, लास्ट दिया इंटर कैलरी। वो देखा है, गन्ना खाया है ना, गन्ना, गन्ना, गन्ने में ऐसे आप खाते हो तो बीच में नहीं ऐसे जटा जैसे बीच बीच में ये ऐसे रहता है, गठान जैसा, है ना। इनको अपन बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं? इंटरनोड। तो ये जो सर इंटर बात कैल, में भी होता है। हाँ बास में भी होता है, सही बोला। तो ये जो इंटर नोड है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है इंटर कैलरी, और ये इंटर नोड को सपोर्ट करता है और उसकी लेंथ इंक्रीज करता है। तो जब इंटर नोड की लेंथ बढ़ेगी, तो आपके गन्ना या जो भी प्लांट है या जो भी वो चीज़ है, उसकी भी लेंथ बढ़ेगी। तो पहला फंक्शन तो ये है।
दूसरा फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने घास देखी है? घास, घास ऐसी होती है ना, घास तो ऐसी सिंपल मोनोकॉट है, घास ऐसी होती है। घास पर आप देखो, इन हम लोग चलते हैं ना घास पे, हम चलते हैं, जानवर चलते रहते हैं, तो जनरली क्या भाई, हमारा वजन तो बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं घास घास के ऊपर स्टैम्प कर रहा हूँ, अगर मैं घास के ऊपर चढ़े आता हूँ, तो क्या वो घास की पत्ती मर जाती है? नहीं मरती है। आप देखो फिर से वो खड़ी हो जाती है, इरेक्ट हो जाती है, जिंदा रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ग्रास है ना, या जो कुछ लीव्स होती हैं, इन लीव्स का जो बेस है, उस बेस में होता है इंटरकैलरी टिश्यू, और वहां पर इसका फंक्शन होता है रिपेयरिंग। क्या होता है? रिपेयरिंग। तो जनरली ऐसे आपके जो गऊ लोग हैं, गाय लोग हैं, जब एक फील्ड को चरती हैं तो अपने पैर से कुचलती रहती हैं घास को। तो भाई अगर घास ऐसे कुचलने से तुरंत मर जाती तो क्या होता? वो खा थोड़ा पाती और सारी घास मर, क्योंकि चलती ज्यादा है ना, वो खाती कम है, घूमती रहती है सब उसी में, खेलती रहती है। तो ये जो इंटर कैलरी टिश्यू है, ये कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के बेस में। और लीफ के बेस में ये क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। और खासकर उन प्लांट्स या उसमें टिश्यू प्रेजेंट है जो जमीन के बहुत करीब है और जो तुरंत आपके ग्राउंड से टच हो जाते हैं, तो वहां पे इसका यूज ज्यादा है। तो दो फंक्शन इंटर कैलरी के, पहला इंटर नोड में प्रेजेंट है और इंटर नोड की लेंथ बढ़ाता है, दूसरा लीफ के बेस में प्रेजेंट है और लीफ का जो बेस है उसको क्या बोलते हैं? रिपेयर करता रहता है। सबसे कॉमन एग्जांपल अब लिख देना, ग्रास, इट इज प्रेजेंट इन ग्रास, घास में। बन जाएगा? क्लियर है? यस सर। ओके अब देखो नेक्स्ट आ गया परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू बहुत सिंपल है, मैंने आपको बताया, हर इंसान का दिन होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है कि जब वो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज कर देते हैं। उस समय वो प्लांट में एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और वो सब मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस टिश्यू को अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। और ये जो पूरा प्रोसेस है, the process of acquiring a particular place and function, this process is called differentiation। एनसीईआरटी में आपको दिया है, और ये डिफरेंशिएशन एक नंबर का एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? दीप, श्रेया, आयुष्मान। अब देखो आगे। तो अब किसी एक क्वेश्चन किसी ने ये पूछ लिया कि परमानेंट इशू कहाँ से आए हैं, तो कहाँ से आया परमानेंट इशू? So from meristematic tissue. हाँ, परमानेंट टिश्यू आर डेराइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, बन जाएगा, है ना? Yes sir. तो देखो यहाँ पे, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, अपन नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। ये देखो, हाँ, थोड़ा ये पढ़ लो। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू नॉर्मली डू नॉट डिवाइड, ये पहला पॉइंट दिया, ये डिवाइड नहीं होते। दूसरा, द सेल में बी थिन वॉल्ड लिविंग और थिक वॉल्ड डेड। अगर लिविंग है तो वॉल थिन होगी, और डेड है तो वॉल थिक होगी। इसमें सुनो, परमानेंट में कुछ लिविंग भी होते हैं, कुछ डेड भी होते हैं। अभी अपन जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आएगा कौन लिविंग है कौन डेड है। ठीक, परमानेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ये मैंने बता दिया, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट, द सेल हैव अटेन्ड डेफिनेट शेप एंड साइज, ये भी मैंने बता दिया, एक पर्टिकुलर लोकेशन ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर शेप लेते हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो होता है परमानेंट टिश्यू। ठीक है, डिफरेंस छोड़ दो, सारे डिफरेंस सेम दिए, उसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं। ठीक, एक मिनट, ये बताओ यहाँ पे कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है सतना में खाना खाने के लिए, जहां मैं जाऊं? आपकी पसंद का बताइए, बताओ। कहीं नहीं जाते तुम लोग बाहर? I think Shalimar. कौन सा? Sir Shalimar. शालीमार? यस सर, ये यस सर। ये कहाँ पे है? ये तो मैंने पहली बार नाम सुना। नहीं सर, वही रेल अच्छा ठीक, चलो मैं गूगल मैप में देख लूंगा। तो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन? सर लगता ओके है। चलो ठीक है, वेजिटेरियन, अच्छी बात है। और सुनो मेरे सर आप पास, वेजिटेरियन है? वैसे तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, बट अभी मैं, आज मेरा बर्थडे, तो मैं कोई पाप नहीं करूंगा। सुनो, मेरे पास बस 50 रुपए हैं,
50, अब रुको मैं 50 लिखता हूँ, 50, अब ये सही लिखा है 50? हाँ सर। सर गलत है। 50 रुपए में आप रेस्टोरेंट में नहीं, भोजनालय में जाना पड़ेगा। रेस्टोरेंट में नहीं जानते थे 50 रुपए, मैंने बहुत साल से मैं गया नहीं सर ना पहले। भोजनालय में जाइए बोल रहा है। तो क्या डिफरेंस है रेस्टोरेंट और भोजनालय में? सेम तो रहता है। हाँ, ऐसा क्या है उसमें, बस वो थोड़ा। मेरे ख्याल से हिंदी में रेस्टोरेंट को भोजनालय कहते हैं। हाँ, ये देखो दीप ने बोल दिया, हिंदी में रेस्टोरेंट को भोजनालय कहते हैं। लो, तो मैं क्यों नहीं आ सकता शालीमार 50 रुपए लेके? भाई मैं जाऊंगा, बोल दूंगा मेरा बर्थडे और मेरे पास केवल 50 रुपए हैं और मेरे को अच्छा खाना खिलाइए, मैं नहीं जानता। और क्या है उसमें, क्या है शर्माना किस बात का? खिला देंगे, मेरे को सबका दिल सर इतना। अच्छा तो है। क्या? हाँ, और बाकी तुम लोग को आना, तुम लोग भी आ जाओ, तुम लोग भी 50 रुपए में खा लेना मेरे साथ। पूरा एक फैमिली ना, द फैमिली नहीं दैट सर, लिव्स टुगेदर, ईट अभी तो टुगेदर। नहीं आएंगे। अरे रे रे, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे अब बेटा जो परमानेंट इशू है, परमानेंट इशू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट इशू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट इशू। आज अपन सिंपल पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स अपन कल पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स में थोड़ा ज्यादा है। अब देखो, सॉरी, सिंपल में सबसे पहला है पैरेन कायमा, दूसरा है कॉलन कायमा, तीसरा है स्क्लेरन कायमा। इसका ना एनसीईआरटी में डायग्राम आप देख लेना। वो कई बार ना क्वेश्चन एक आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पैरेन कायमा, कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल, या उसके बेसिस पे। तो ये डिफरेंशिएशन कई बार आया है, तो आपन वही मतलब क्या बोलते हैं, एक बार आप डायग्राम देख लेना, ठीक है बेटा? चलो, एक बार मैं डायग्राम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ टिश्यू चैप्टर से। एक मिनट, आपको भी स्क्रीन में दिख जाए। 1 मिनट, हाँ बस 1 मिनट। टिश्यू टिश्यू टिश्यू, ये वाला पेज, दिस इज द पेज। एक बड़ा देख लेना पेज कौन सा है, बहुत बड़े बड़े डायग्राम दिए हैं। ये देखो, अरे यार आ नहीं रहा, सॉरी। मेरा प्यार शालीमार, शालीमार भोजनालय जाऊंगा आज मैं, और वहां पे दीप का नाम बताऊंगा और बोलूंगा 50 रुपए में उसने बोला यहाँ पे खाना खिलाते हैं, ठीक है? चलो, सर मैं एक देखिए, ही बार गई। तो क्या हुआ, तुम्हारा फोटो दिखा दूंगा, इस लड़की ने बोला है। गौर से देखिए इस लड़की को, मजाक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये डायग्राम दिया आपको, पैरेन कायमा, कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा का। ये सबसे पहला वाला है पैरेन कायमा का। अब यहाँ ध्यान से देखो तो इसमें इसमें भी अब देखो, क्योंकि प्लांट टिश्यू है तो सेल वॉल तो होगी, बट इनकी सेल वॉल बहुत थिन होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इंटर सेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है पैरेन्काइमा में, हल्की हल्की इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है? अब दूसरा डायग्राम आप देखो, ये दूसरा डायग्राम बेटा दिया है, ये बी वाला, ये दिया है कॉलन कायमा का। इनकी सेल वॉल हल्की थिक है और इंटर सेलुलर स्पेसेस भी कम हो गई हैं। और लास्ट जो डायग्राम दिया है, ये लास्ट वाला, ये सी वाला, ये डायग्राम दिया है स्क्लेरन कायमा का। इसकी सेल वॉल सबसे थिक होती है, और एक मिनट, सॉरी छींक आ गई थी मेरे को। इसकी सेल वॉल सबसे थिक होती है और इसके सारे टिश्यू डेड होते हैं। ये इसका उसमें डायग्राम के बेसिस पे हो गया। अभी क्रस्कुला वालों को क्वेश्चन आया था, ये वाला डायग्राम बन के आया था पेपर में, और पूछा था कि कौन सा टिश्यू है बताओ इसके बारे में, तो ये था स्क्लेरन कायमा, ठीक है? तो आप ये डायग्राम एक बार पढ़ लेना, दैट विल बी गुड फॉर यू। सॉरी, फिर से छींक आ गई थी, 2 बार छींक आई, मतलब ठीक है, अच्छी बात है, शुभ मुहूर्त है। देखो यहाँ पे आगे, पैरेन कायमा। अच्छा अब सुन लो, पैरेन कायमा का मेन फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज। क्या करता है ये? कहीं भी पैरेन कायमा दिया हो और कुछ याद ना है तो आप लिख देना स्टोरेज। इसको स्टोर करता है फूड को, ताकि अगर प्लांट में खाने की कमी हो जाए तो पैरेन कायमा से हम खाना चुरा सकें, मतलब बोरो कर सके, ठीक है? फिर से, पता किसी ने बहुत अजीब तरह की अगरबत्ती जलाई है, उससे मेरे को एलर्जी टाइप का फील हो रहा है, अजीब खुश स्मेल आ रही, सर चढ़ रहा है, खैर छोड़ो, 3 बार आ गई। तो पैरेन कायमा का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज, ठीक है? यार देखो, सेल्स आर आइसोडायामेट्रिक।
आइसोडायमेट्रिक बेटा मतलब जो सेल होते हैं वो हर तरफ से बराबर शेप के होते हैं। तो अगर कोई चीज हर तरफ से बराबर शेप की है तो वो आइसोडायमेट्रिक है, ठीक है। दैट इज इक्वली एक्सपैंडेड ऑन ऑल साइड। दूसरा कह रहा है सेल में भी, ये छोड़ दो ओवल राउंड पॉलीगन, इसको छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरा, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड हेंस लिविंग। तो पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होता है, कभी भी डेड नहीं होता, मतलब उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। द सेल वॉल आर थिन एंड मेड ऑफ सेल्यूलोज। आपने डायग्राम देखा, सेल वॉल सबसे पतली होती है पैरेन्काइमा की, उससे मोटी कॉलेनकाइमा की, और सबसे मोटी स्क्लेरेनकाइमा की, ठीक है। आगे ये छोड़ दो, साइटोप्लाज्म, इतने पॉइंट मत याद रखो, बहुत ज्यादा हो जाएगा जितना आपकी एनसीईआरटी में दिया है। सेल्स आर लूजली पैक्ड विथ इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल। ये आपने डायग्राम में देखा था, जो सेल है वो लूजली पैक है और सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेस होती है। अब देखो ये 7th पॉइंट और 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार कैसे बनाते हैं? स्टार है ना, स्टार बना दिया मैंने, ये इसमें स्टार बना दो। देखो कुछ पैरेन्काइमा ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होगा तो वो क्या परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस। अब मैं लिख रहा हूं, देखो, फोटो सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। उस केस में बेटा अपन पैरेन्काइमा को बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? When parenchyma contains chlorophyll and it performs photosynthesis, then the parenchyma is called chlorenchyma। बन जाएगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट, पैरेन्काइमा that encloses large air cavity। अच्छा, कैविटी क्या होता है बताओ? What are cavities? कैविटी क्या होता है बताओ? नो आइडिया। Sir, generally or in this line. कैविटी, बायोलॉजी में कैविटी किसको बोलते हैं? नहीं पता? सुन लो, जैसे देखो ये मेरा माउथ है, मैं यहाँ पे थोड़ा शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मेरा माउथ है, ये बक्कल कैविटी, दांत में दिखने मेरे सब टेढ़े मेढ़े हैं। हाँ, तो ये मेरी बक्कल कैविटी है ना, यहाँ पे ओपन स्पेस है, कुछ काट सकते हैं। फिर आपके लंग्स होते हैं, लंग्स आपके थोड़े से कैविटी में होते हैं। फिर आपका पेट है, वो आपका एब्डोमिनल कैविटी में, इंटेस्टाइन भी वहीं पे प्रेजेंट है। फिर आपके वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो आपके पेल्विक कैविटी में है। तो जनरली कैविटी, इसे मुंह में क्या हो रहा है? मुंह खुल रहा है, बंद हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दिल है, दिल भी आपकी उसमें है, क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कैविटी वहां पर है। दिल भी क्या होता है? धक 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 धक, है ना। लंग्स भी आपके एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कैविटी मतलब ओपन स्पेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गन एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर है ये चीज? हाँ, तो एयर कैविटी है मतलब खाली स्पेस है जहां पर एयर भर जाती है। तो पैरेन्काइमा जो आपके वाटर वाले प्लांट होते हैं ना, जैसे लोटस हो गया, वाटर हाइसिंथ हो गया, ये सब पानी में फ्लोट करते हैं। पानी में फ्लोट कैसे करते हैं भाई? फूल जो पत्तियां हैं उसकी डेंसिटी तो पानी से ज्यादा है, और अगर किसी चीज की डेंसिटी पानी से ज्यादा है तो वो पानी में डूब जाएगा। लेकिन लोटस आपका फ्लोट करता है, वाटर हाइसिंथ आपका फ्लोट करता है। कैसे करता है? इनकी जो लीव्स होती हैं इनमें पैरेन्काइमा है, और पैरेन्काइमा में एयर कैविटी होती है, मतलब खाली जगह होती है। उस खाली जगह में बहुत सारी हवा भर जाती है। जब हवा भर जाती है तो जो भी फूल है या जो भी लीफ है उसकी ओवरऑल डेंसिटी पानी से कम हो जाती है, और वो पानी में फ्लोट करने लगता है। तो इस केस में पैरेन्काइमा को बोलते हैं एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? एरेन्काइमा। क्लियर है? पक्का? चलो, तो इस केस में अपन पैरेन्काइमा को बोलते हैं एरेन्काइमा। तो व्हेन पैरेन्काइमा कंटेन्स एयर कैविटी, देन इट हेल्प्स द प्लांट टू फ्लोट इन वाटर बाय प्रोवाइडिंग बायोन्सी। अच्छा, बायोन्सी क्या होता है? नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? बायोन्सी मतलब जब अपन एक ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो जनरली क्या होता है? ऑब्जेक्ट हल्का हो जाता है और उस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। उस ऊपर लगने वाले फोर्स को अपन बायोन्ट फोर्स बोलते हैं। तो अगर बायोन्सी आ रहे तो ठीक है लिख दो, नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। फिर आप ऐसा लिख देना कि पैरेन्काइमा हैज एयर कैविटी
In water plant, air gets filled on those cavity. The density of the plant becomes less than density of water and the plant floats on water. और इस केस में पैरेन्काइमा को अपन एरेन्काइमा बोलते हैं। तो पैरेन्काइमा के दो फॉर्म है, एक है क्लोरेन्काइमा और दूसरा है एरेन्काइमा। क्लियर है? यस सर। ओके ओके ठीक है। तो इसको देखो अपन ये लिखा भी है यहाँ पे एरेन्काइमा। एक मिनट सॉरी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें से एक पक्का आएगा। एरेन्काइमा की स्पेलिंग क्या है? AE एरेन्काइमा बन जाएगा। यस ओके सर। चलो आगे देखो। अब देखो फंक्शन देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा का? पैरेन्काइमा स्टोर्स एंड एसिमिलेट्स फूड, फूड को स्टोर करता है और जब कभी प्लांट को जरूरत पड़ी तो फूड प्रोवाइड करता है। उसके बाद दे गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बॉडी बाय मेंटेनिंग टर्जिडिटी। अब ये सब पॉइंट आपको याद करने तो ठीक है, अगर नहीं याद होते तो कोई बात नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक, आगे presence of intercellular space in between parenchyma cells help in exchange of gases। जैसे एक सेल ये है, दूसरा सेल ये है, तीसरा सेल ये है, तो यहाँ पे ये स्पेस है, तो इन्हीं स्पेसेस के बीच आपकी गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं। चौथा पॉइंट, इट प्रिपेयर्स फूड इफ क्लोरोफिल इज प्रेजेंट, है ना, तो यहाँ पे उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और लास्ट पॉइंट कह रहा है बेटा कि इट स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक गम, क्रिस्टल, क्रिस्टल छोड़ दो, ये आपका दिया है रेजिन, रेजिन लास्ट है, ये क्या लिखा है मैं खुद समझ नहीं पा रहा, एक मिनट। गम, क्रिस्टल, रेजिन और टैनिन, टैनिन दिया, खैर छोड़ दो, इसमें भी आप गम याद कर लो और रेजिन याद कर लो, ये दोनों टैनिन और क्रिस्टल आपके सिलेबस के बाहर है। तो रेजिन और गम भी स्टोर करता है, बन जाएगा पैरेन्काइमा। यस सर। है ना, इजी है। चलो तो जल्दी से इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं कॉलेन्काइमा। ठीक, 2 मिनट और लगेगा, खत्म। कॉलेन्काइमा और वो छोटा है स्क्लेरेन्काइमा। ओके, अभी पढ़ना है, अभी घर जाना है, मतलब थक तो नहीं गया पढ़ते सर पढ़ते? पढ़ा दीजिए। हाँ अच्छा। हाँ ठीक है, मतलब अगर ऐसा, मतलब मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं आ रहा, बट अगर कभी आपका मन ना करे तो आप कह सकते हैं कि सर आज मन नहीं है मेरा, मुझे जाना है, बहुत हुआ, नहीं झेल सकती मैं जुल्म अपने ऊपर। ऐसा आप कह सकते हैं मेरे से, ठीक है? बसंती, अब और मत पढ़ना बसंती। यूकी, ये कौन बोला? पहले मेरे को धर्मेंद्र की एक्टिंग बहुत पसंद थी, इनफैक्ट मैं काफी लोग की एक्टिंग उतारता था, बट फिर नकलची वाले में कहाँ कुछ बात बन पाती है। देखो नेक्स्ट है कॉलेन्काइमा, स्पेलिंग क्या है? CONNCHYMA। कॉलेन्काइमा कहाँ, अच्छा चलो पैरेन्काइमा खत्म हो गया, अब दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू है कॉलेन्काइमा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू दैट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल पार्ट। यहाँ देखो बेटा, ये पेड़ होता है, पेड़ में ऐसे टहनियां होती है ना, ब्रांचेस होती हैं, तो अगर मैं ब्रांच को पकड़ के लटक जाता हूँ तो तुरंत तो टूटती नहीं है, हल्का ऐसे ऐसे होती है ना, ऊपर नीचे होती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहती है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है कॉलेन कायमा। तो कॉलेन कायमा कहाँ प्रेजेंट है? जनरली जितने भी ब्रांचेस हैं और स्टेम के जंक्शन के यहाँ प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? पत्तियां देखी हैं, ये जो पत्ती, जिस जिस चीज से पत्ती जुड़ी रहती ना स्टेम या किसी ब्रांच से, उसको अपन कहते हैं लीफ स्टॉक। क्या बोलते हैं? लीफ स्टॉक। तो लीफ इस, भाई पत्ती को भी ऐसे मारो तो तुरंत टूट के थोड़ी, ऐसे पत्ती भी नहीं ऐसे हिलती रहती हवा के साथ, तो क्यों हिलती है? क्योंकि वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट है, और फ्लेक्सिबिलिटी कौन सा सेल लाता है? कॉलन कायमा। अगर कॉलन कायमा नहीं होता तो वो रिजिड होते और हल्का सा प्रेशर पड़ता तो वो टूट के गिर जाते। ठीक है, बन जाएगा। हम्म, तो जितनी भी ब्रांचेस और स्टेम का जंक्शन है वहां पे प्रेजेंट है, और जो पत्तियां जहां से जुड़ी हैं आपकी स्टेम से या ब्रांचेस से, वहां पे भी प्रेजेंट है। और जिस पॉइंट से जुड़ती हैं उनको अपन लीफ स्टॉक बोलते हैं। सबने लीफ देखी है ना अपनी लाइफ में? क्यों, ऐसा कोई जिसने पत्ती नहीं देखी है? कोई है ऐसा? अच्छा, सभी ने देखी है, क्या बात है। चलो मैं एक बार आपको लीफ का डायग्राम दिखा देता हूँ, तो आपको भी संतोषी हो जाएगी, संतोषी मतलब संतोष हो जाएगा।
मतलब लीफ क्या होती है ना, देख लो ये, सेव कॉपी इमेज, ये देख लो ये पत्ती है आपकी। एक मिनट बेटा, बड़ा स्लो काम होता है ये, वाओ आई एम लविंग इट। ये देखो, ये किनारे वाला जो पार्ट है लीफ का ब्लेड है, ये लीफ का बेस है, ये जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको मैं बोल रहा हूँ, इसी को लीफ स्टॉक, यहाँ पेटियोल दिया है कोई बात नहीं, इसको लीफ स्टॉक भी कहते हैं। ये जो बीच से जो ये जा रही है वेन, जो मेन वेन है, इसको मिडरिप कहते हैं। और ये जो इससे कई सारी ब्रांचेस निकलती हैं, इसको लीफ की वेन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में नसें होती है ना चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वैसे ही इन लीफ में ये वेन्स होती हैं चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कॉलन कायमा कहाँ प्रेजेंट है? कॉलन कायमा प्रेजेंट है इन्हीं जंक्शन पे प्रेजेंट है। ठीक, अब यहां देखो आगे, they are found below the epidermis of the leaf stalk, लीफ की मिड रिब एंड हर्बीशियस डाइकॉट स्टेम। इसको छोड़ दो, ये थोड़ा सिलेबस के बाहर है। हाँ, अक्षता कहीं गायब हो गई थी जादू की तरह, आ गई वापस। तो कहाँ मिलता है? एपिडर्मिस इन लीफ स्टॉक और लीफ की मिड रिब में। तो लीफ स्टॉक तो मैंने बता दिया, और मिड रिब भी मैंने आपको दिखा दी, ये आपकी मिड रिब है। ये देखो ये मिड रिब है, ये बीच में लाइन जा रही है। तो दोनों में, यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, बन जाएगा इतना। आगे देखो क्या फंक्शन है। Collenchyma cells are elongated cells with thick primary cell wall। अब इनकी जो सेल वॉल है वो पैरेन्काइमा के कंपैरिजन में हल्की मोटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, सेल वॉल इज unevenly thickened with cellulose at the corner। सुन लो, जो पैरेन्काइमा था उसकी सेल वॉल रेगुलर थी और थिन थी। इसकी जो सेल वॉल है बेटा, मैंने डायग्राम देखो फिर से यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, एक मिनट, हाँ बुरा मत मानना, 2 मिनट रुक जाओ बस, एटलीस्ट ये टॉपिक अपन आज कवर कर लें। ये क्या, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम छाप रहा हूँ, कहाँ गया बाबा, ये डायग्राम दिया था कॉलेनकाइमा का ना, ये देखो ये दिया है कॉलेनकाइमा, दिस इज कॉलेनकाइमा गिवन टू यू। आप अपनी एनसीईआरटी में भी देख सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास एनसीईआरटी नहीं है तो फिर कोई बात, मतलब इसलिए मैं दिखा, देखो यहाँ पे, ये देखो ये जो कॉर्नर है, देखो यहाँ तो एकदम पतली है सेल वॉल, देखो यहाँ पे एकदम पतली है। कॉर्नर में देखो ये इतना थिकनेस दिखा रहा है ना, ये थिकेंड है, यहाँ पे ये थिकेंड है, यहाँ पे ये थिकेंड है, यहाँ पे ये थिकनेस है। तो इररेगुलर थिकनिंग है कॉर्नर्स में, बल्कि पैरेन्काइमा ऐसा नहीं था। पैरेन्काइमा में जो कंपोजिशन है सेल वॉल की वो यूनिफॉर्म है। क्लियर है इतना? आयुष्मान, अक्षिता, श्रेया, यस सर। ओके यस सर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बोल रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सुन लो, इंटरसेलुलर स्पेस केवल पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होती है। आगे दिया है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड हेंस द सेल इज लिविंग। तो ये भी लिविंग है। सुन लो, पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा लिविंग है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्क्लेरेनकाइमा, वो डेड है। ठीक, ये छोड़ दो, ये वाला पॉइंट छोड़ दो, क्लोरोप्लास्ट की पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मेन फंक्शन देख लो। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। पहला, इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल, एरियल मतलब ऐसे पार्ट जो हवा में है, जो एयर में है, हवा में ऐसे फ्लोट, जैसे पेड़ है तो इसकी ब्रांच, इसका एरियल पार्ट है, ये हवा में लटकता रहता है। एरियल पार्ट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। तो आपकी जो ब्रांचेस है वो बेंड हो जाती है विदाउट ब्रेकिंग, तो वहां फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये थर्ड वाला पॉइंट छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेन फंक्शन क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एरियल पार्ट्स को, ताकि आपकी ब्रांचेस और पत्तियां बेंड हो जाएं विदाउट ब्रेकिंग। लास्ट पार्ट आ गया बेटा स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले स्क्लेरेनकाइमा जो है वो डेड है, सबसे पहले डेड है, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होती है। अब क्योंकि डेड है तो इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, ठीक। और स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट कहाँ पर है? इट इज प्रेजेंट, जितने भी आपके वो हैं, जितने भी नट्स आप खाते हो ना, कैश्यू नट, वॉलनट, मूंगफली, जितने भी नट हैं, तो नट के जो शेल होते हैं वो सब स्क्लेरेनकाइमा के बने हैं। और किसका? और क्या? कोकोनट का हस्क,
कोकोनट का हस्क, उसकी जटा होती है, वो भी स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू से बनी है। तो ये बहुत हार्ड होता है। और हार्ड क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड लिग्निन। इसको रट लेना, पक्का आएगा कि स्क्लेरेनकाइमा में कौन सा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो उसको बहुत हार्ड बनाता है। तो वो कौन सा सब्सटेंस है बेटा? इट इज लिग्निन। ठीक है, याद रहेगा। हम्म ये हम्म। इसमें और फिर क्या लिख दोगे? इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होती। देखो यहाँ पे दिया है, लाइक कॉलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा इज आल्सो स्ट्रेंथनिंग टिश्यू, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट इज फाउंड इन एंड अराउंड द वस्कुलर। अच्छा, वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं बताओ? अच्छा, 1 मिनट से कम बचा है। वस्कुलर टिश्यू बेटा ऐसे टिश्यू जो वाटर और मिनरल कंडक्ट करते हैं, जिसका काम ट्रांसपोर्ट है, वो वस्कुलर टिश्यू है। अंडर द स्किन, दैट इज ये भी छोड़ दो, एपिडर्मिस वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल्स आर लॉन्ग, नैरो, थिक एंड लिग्निफाइड। लिग्निफाइड मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? लिग्निन प्रेजेंट है। ठीक है। द सेल वॉल इज इवनली थिक्ड, हर तरफ से थिकनेस बराबर है विथ लिग्निन। लिग्निन इज वाटर प्रूफ मटीरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर प्रूफ है। उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट और आपका सेल डेड है। ये छोड़ दो, मिडिल लेमेला का पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका मेन फंक्शन क्या है? देखो यहाँ पे दिया फंक्शन स्क्लेरेनकाइमा का, लास्ट जल्दी जल्दी जी। स्क्लेरेनकाइमा गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बाय गिविंग रिजिडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी